रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स को। आज हम डिस्कस करेंगे होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस के अंदर ह्यूमंस किस तरह से अपना होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखते हैं, मतलब अपनी इंटरनल बॉडी कंडीशन को किस तरह से मेंटेन रखते हैं डिस्पाइट के फ्लक्चुएशंस हो रही होती हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन लाइक अदर कॉम्प्लेक्स एनिमल्स ह्यूमंस हैव हाईली डेवलप्ड सिस्टम फॉर होम्योस्टेसिस। दूसरे एनिमल्स की तरह ह्यूमंस के अंदर भी वेल डेवलप्ड सिस्टम होता है होम्योस्टेसिस का, अपनी इंटरनल बॉडी कंडीशन को मेंटेन रखने का इनमें सिस्टम होता है, जिनमें नंबर 1 है डिफरेंट ऑर्गन्स के थ्रू जो है ह्यूमंस अपनी होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखते हैं। नंबर 1 है लंग्स, नंबर 2 है स्किन, नंबर 3 है किडनी। तो इनके अभी हम ओवरव्यू देखेंगे, फिर हम इसकी डिटेल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है लंग्स। फर्स्ट पॉइंट है लंग्स रिमूव द एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड कीप इट इन बैलेंस। लंग्स जो फेफड़े हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड की जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसको बॉडी से रिमूव कर देते हैं और बॉडी को बैलेंस में रखते हैं, ठीक है। स्किन परफॉर्म्स रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी टेम्परेचर एंड ऑल्सो रिमूव्स द एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट्स। जो हमारी स्किन है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। किस तरह से? फॉर एग्जांपल अगर किसी को बहुत ज़्यादा बॉडी हीटअप हो जाती है या गर्मियों में जब बॉडी बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाती है तो क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रखने के लिए बॉडी स्वेट प्रोड्यूस करती है। स्वेट में क्या होता है? वाटर होता है और उसके अंदर सॉल्ट होता है, ठीक है। तो बॉडी जो है वो स्वेट के थ्रू जो है एक्सेस जो ज़रूरत से ज़्यादा पानी और नमक होता है वो बॉडी से रिलीज़ कर देती है। नेक्स्ट है किडनी। द किडनी फिल्टर द एक्सेस वाटर, सॉल्ट्स, यूरिया, यूरिक एसिड एट्सेट्रा। किडनी जो हमारे गुर्दे हैं वो फ़िल्टर कर देते हैं जो एक्सेस ज़रूरत से ज़्यादा पानी होता है या सॉल्ट्स होते हैं, डिफरेंट केमिकल्स होते हैं लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको बॉडी से रिमूव कर देती है फ्रॉम द ब्लड एंड फॉर्म्स द यूरिन। हमारे ब्लड में से डिफरेंट जो वेस्ट मटेरियल होता है जो हमारे ब्लड को नहीं चाहिए होता तो वो हमारे यूरिन से जो है वो उसको एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है बॉडी से, ताकि बॉडी का जो होम्योस्टेसिस है वो मेंटेन रहे। अब हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्किन को। स्किन किस तरह से होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में हेल्प आउट करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप हेडिंग देंगे लेयर्स ऑफ स्किन, ठीक है। लेयर्स ऑफ स्किन में देखेंगे स्किन कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स। स्किन की 2 लेयर्स होती हैं। नंबर 1 इज़ द एपिडर्मिस, ये आउटर लेयर है। एपी का मतलब होता है अबव, डर्मा मीन लेयर, डर्मिस मीन लेयर, ठीक है। तो ये एपिडर्मिस, इसके नेम से पता चल रहा है कि ये अबव लेयर है, ठीक है। और सेकंड वन इज़ द डर्मिस। एपिडर्मिस देखेंगे, एपिडर्मिस इज़ द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर विदाउट ब्लड वेसल्स। ये अपर लेयर होती है और ये बगैर ब्लड वेसल्स की होती है। तो जो आउटर लेयर होती है स्किन की उसके अंदर खून की नालियाँ मौजूद नहीं होती, वाइल डर्मिस जो है वो एपिडर्मिस के नीचे वाली लेयर होती है, ये इनर लेयर होती है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं, ठीक है। सेंसरी नर्व एंडिंग, स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स, हेयर्स एंड फैट सेल्स, ठीक है। तो जो डर्मिस होती है, इनर लेयर होती है, उसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, सेंसरी नर्व एंडिंग्स होती हैं, मतलब इसमें हम सेंस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इंजेक्शन वगैरह लगता है या कोई भी हमें चीज़ जो है वो लगती है तो फौरी हम सेंस कर लेते हैं, तो वो डर्मिस से सेंस करते हैं। स्वेट, पसीना एंड ऑयल ग्लैंड, और ऑयल जो निकलता है ऑयल ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, हेयर मौजूद होते हैं एंड फैट सेल्स मौजूद होते हैं, किसमें? डर्मिस में। नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे फंक्शन की। फंक्शन ऑफ स्किन। स्किन परफॉर्म्स इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। स्किन जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करती है। द थिन लेयर ऑफ फैट सेल्स इन द डर्मिस इंसुलेट द बॉडी। जो थिन लेयर, ये फैट सेल्स जो मौजूद होते हैं, हमने यहाँ पर देखा है कि इसमें फ़ैट सेल्स मौजूद होते हैं। फ़ैट सेल्स क्या करते हैं कि जो हमारी बॉडी है उसको इंसुलेट करते हैं, मतलब उसको टेम्परेचर से बचाते हैं। Contraction of the small muscles attached to the hair forms the goosebumps. It creates an insulating blanket of warm air. तो contraction जो हमारे फॉर एग्ज़ाम्पल डिफरेंट हमारे ये आर्म्स पर मौजूद होते हैं, ये आर्म्स और लेग्स पर मौजूद होते हैं, हेयर्स मौजूद होते हैं। हेयर्स जो हैं वो स्मॉल मसल से ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जब ये सुकड़ते हैं तो गूस बम्प्स प्रोड्यूस होते हैं। ये इसको कहते हैं गूस बम्प्स, मतलब कि ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मतलब कि जो बाल होते हैं ये खड़े हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं
इट क्रिएट्स एन इंसुलेटिंग ब्लैंकेट ऑफ वार्म एयर। तो ये जो है ये इंसुलेट करती है, मतलब ये हमें बचाती है गर्म हवा से जो बाहर आती है। ये जो हेयर्स हैं ये हमें गर्म हवा से बचाते हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की गर्म हवा से। तो गूज़बम्प्स की अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो आपने यहाँ से लिखना है द थिन लेयर ऑफ द फैट सेल्स इन द डर्मिस इंसुलेट द बॉडी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मॉल मसल्स अटैच टू द हेयर फॉर्म द गूज़बम्प्स, इट क्रिएट्स एन इंसुलेटिंग ब्लैंकेट ऑफ द वार्म एयर। तो आप यहाँ से लिखेंगे गूज़बम्प की डेफिनेशन यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका स्किन का, कूलिंग इफेक्ट ऑफ स्किन, ये आप हेडिंग देंगे। सिमिलरली स्किन हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग द कूलिंग इफेक्ट when sweat is produced by sweat glands and excess body heat escape through the evaporation, ठीक है। जब बॉडी जो है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बॉडी के अंदर हो जाता है तो बॉडी अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए स्वेट प्रोड्यूस करते हैं। स्वेट कौन प्रोड्यूस करते हैं? स्वेट ग्लैंड्स, जो कि हमारी स्किन में मौजूद होते हैं, डर्मिस लेयर में मौजूद होते हैं। मेटाबॉलिक वेस्ट सच एज एक्सेस वाटर, सॉल्ट्स, यूरिया एंड यूरिक एसिड और ऑल्सो रिमूव्ड इन द स्वेट। तो जो मेटाबॉलिक मतलब केमिकल रिएक्शन से होने वाले जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं, लाइक वाटर, एक्सेस वाटर, मतलब हमारी बॉडी को जो पानी जितना चाहिए होता है वो रिटेन कर लेती है, रख लेती है, बाकी जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देती है थ्रू द स्वेट ग्लैंड्स, थ्रू द स्वेट। वाटर, सॉल्ट्स, यूरिया एंड यूरिक एसिड और ऑल्सो रिमूव्ड इन द स्वेट। पसीने के ज़रिए सॉल्ट्स, नमकियात, यूरिया एंड यूरिक एसिड मतलब डिफरेंट वेस्ट केमिकल्स वगैरह जो है वो रिमूव कर दिए जाते हैं थ्रू द स्वेट। नेक्स्ट है हमारे पास लंग्स। लंग्स कहते हैं फेफड़ों को। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्नड हाउ लंग्स मेंटेन द कंसंट्रेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर लिया है कि किस तरह से लंग्स जो है एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है, मतलब हमने गैसेस एक्सचेंज वाले चैप्टर में डिस्कस किया था। आवर सेल्स प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन दे परफॉर्म सेलुलर रेस्पिरेशन। हमारे सेल्स कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं जब सांस लेते हैं, मतलब ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं बॉडी के अंदर और एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं। फ्रॉम सेल्स कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेज इनटू द टिश्यू फ्लूइड एंड फ्रॉम देयर इनटू द ब्लड। हमारे सेल्स जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यूज़ के अंदर डिफ्यूज़ करते हैं। डिफ्यूज़ करना या डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मतलब मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ज़्यादा अमाउंट से कम अमाउंट की तरफ मूव करते हैं, तो उस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट जहाँ पर ज़्यादा होती है वहाँ से मूव करते हैं टिश्यू के फ्लूइड के अंदर, वहाँ से फिर जो है वो ब्लड के अंदर मूव करते हैं, ब्लड से फिर लंग्स के अंदर, लंग्स से फिर वो बाहर रिमूव आउट कर दिए जाते हैं। ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड टू लंग्स फ्रॉम वेयर इट इज़ रिमूव्ड इन द एयर। तो ब्लड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स के अंदर लेकर जाता है जहाँ से इसको रिमूव कर दिया जाता है एयर के अंदर। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, डिस्क्राइब यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। मतलब यूरिनरी सिस्टम जो है ह्यूमंस का, कि ह्यूमंस के अंदर पेशाब किस तरह से बनता है, ये सिस्टम आपने बताना है। सबसे पहले जो है ये इसकी डेफिनेशन है, यूरिनरी सिस्टम की डेफिनेशन है, द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस इज़ ऑल्सो कॉल्ड द यूरिनरी सिस्टम। मतलब जो एक्स्ट्रा वेस्ट मटीरियल जो है बॉडी से रिमूव कराना, उस सिस्टम को यूरिनरी सिस्टम भी कहते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी क्या है? इट इज़ फॉर्म्ड, फिर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे आप। स्ट्रक्चर क्या है? इट इज़ फॉर्म्ड वन ऑफ द पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरिटर, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। तो आप ये स्ट्रक्चर देखेंगे, यूरिनरी सिस्टम आपके सामने है। सबसे पहले जो है ये किडनी का पेयर है, ठीक है। फिर पेयर ऑफ यूरिटर है। यूरिटर क्या है? ये ट्यूब्स हैं जो कि ओरिजिनेट हो रही हैं किडनी से, ठीक है। और ये फिर ओपन होती हैं ब्लैडर में, जिसको कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। और लास्ट वन जो स्ट्रक्चर है जिसमें से यूरिन जो है वो पास आउट होता है, बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है, उसको कहते हैं यूरिथ्रा। नेक्स्ट यहाँ पर आप हेडिंग देंगे फंक्शन की। Kidneys filter blood to produce the urine and the ureters carry urine from the kidneys to urinary bladder. First of all यूरिन की फॉर्मेशन होती है किडनी के अंदर, फिर किडनी से यूरिन को कैरी करके लाया जाता है यूरिनरी ब्लैडर में थ्रू द यूरेटर्स, इन ट्यूब्स के ज़रिए जो है वो तो यूरिनरी ब्लैडर में कैरी किया जाता है। द ब्लैडर टेम्परेरीली स्टोर यूरिन अंटिल इट इज़ रिलीज्ड फ्रॉम द बॉडी। तो यूरिन को टेम्परेरीली मतलब आर्जी तौर पर यहाँ पर स्टोर कर लिया जाता है जब यहाँ तक कि बॉडी से रिलीज़ ना किया जाए। यूरिथ्रा इज़ द
ट्यूब दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। तो यूरिथ्रा ये एक ऐसी ट्यूब है, ये दिस इज़ द ट्यूब दैट इज़ कॉल्ड यूरिथ्रा, जो कि यूरिन को बॉडी से यूरिनरी ब्लैडर से बॉडी से बाहर की तरफ जो है वो रिलीज़ कर देती है। दिस इज़ द ओवरऑल सिस्टम ऑफ द यूरिनरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमंस दैट इज़ प्रेजेंट। और ये जो है ये इम्पॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छी तरह से डिटेल में डिस्कस करना है। और ये जो होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस है ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। ओके, थैंक्स।